Good evening, students. Welcome back to our channel गौरव कोचिंग क्लासरूम. सो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं जो है आपसे एस्टेट के जो मेनली पीजी और टीजीटी एग्जाम्स में इंग्लिश की बेसिक क्वेश्चनिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं. तो मेरा आपसे मैसेज था कि आप भी एस्टेट पीजीटी टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 से 15 मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 30 डेज जो है प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो इस 30 डेज प्रोग्राम में होगा क्या या क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. तो आज जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है टेंस, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जो है वर्ब की फॉर्म्स को कैसे फिल कर सकते हो और किस टाइप के एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. तो ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, यानी जिनकी अदर देन कुछ सब्जेक्ट है लेकिन वो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते. सपोज हिंदी टीचर है या संस्कृत टीचर है या एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर है जिसका खुद का सब्जेक्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनके लिए मैं छोटी ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ जिन ट्रिक्स की हेल्प से वो इसमें से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. 15 में से 12, 13, 14 मोर देन इससे ज्यादा मार्क्स आप क्या करोगे, गेन करोगे. मेरे को बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे इंग्लिश में 3 या 4 ही नंबर बन पाते हैं, हम अपने सब्जेक्ट में तो स्कोर कर जाते हैं लेकिन हमारा इंग्लिश जो है हमारे मार्क्स कटवा देते हैं. तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ. होप सो आपको मेरा जो कंटेंट है बहुत अच्छा लगेगा. नाउ मूव टू अवर टुडेज एक्सरसाइज टेंस. So let's move to our sentences. Here you can see we are going to discuss some most important tense examples. तो आज मैं आपसे टेंसेस जो है एक प्रॉपर वे में डिस्कस कर रहा हूँ. इवन चाहे आपका खुद का सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तब भी आप किस तरह अपने जो एग्जाम्स में आपको फिलअप्स मिलते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक ट्रिक्स होते हैं. तो उन ट्रिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी सेंटेंस क्या हो गलत ना हो, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपका अटेम्प्टेशन देख रहा है, वो उस समय आपकी एट द प्रेजेंट टाइम नॉलेज नहीं चेक कर रहा. फिर भी इनको डेट में पढ़ने के लिए हम इस टेंस के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ. तो फर्स्ट आपका जो फिलअप्स है लाइक रवि डैश टू बी अ डॉक्टर. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है. जैसे यहाँ पे जो ये वाली वर्ब है हमारी वांट, ये हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो ये कभी भी आईएनजी में यूज नहीं होती. ये क्या यूज होती है, सिंपल फॉर्म में यूज होती है. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, रवि वांट्स टू बी ए डॉक्टर. और वैसे भी जहां पे भी कोई अपने डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वहां पे ये इस तरह की वांटिंग या इज वांटिंग वर्ब यूज नहीं होगी. तो इसमें क्या आएगा, रवि वांट्स टू बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट है द सूप डैश गुड. इस टेस्ट भी हमारी क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो इसमें भी इस टेस्टिंग तो आएगा ही नहीं. तो क्या आएगा, टेस्ट या टेस्टेड्स में से आएगा. तो जब भी कोई सिंगुलर लगा होता है तो हमें पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या यूज करेंगे, एस या ईएस. तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा, टेस्ट्स, एस लग जाएगा साथ में. नेक्स्ट है शी डैश आउट 10 मिनट एगो. देखो एगो वर्ड आ गया. एगो का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो इवेंट है वो अभी नहीं हुआ, उसको हुए हुए कुछ टाइम हो गया है. पास्ट का इवेंट बता रहा है वो यहाँ पर आपको कि वो जो है पास्ट में हुआ है. तो पास्ट में ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, वेंट. तो क्या आएगा, शी वेंट आउट 10 मिनट एगो, कि वो 10 मिनट पहले निकल गई है, ये चली गई है. नेक्स्ट है आई डैश हर दिस वीक. कि अब मैंने उसे यहाँ पर बताना है कि क्या था, कि मैंने उसे देखा या नहीं देखा, उसकी फॉर्म में है. आई हैव नॉट सीन या आई डिडंट सी, आई एम नॉट सीन. इनमें से क्या बनेगा बेटा. अब जब आप किसी अपनी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे. जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, आई हैवंट सीन, कि मैं उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा कितने टाइम से, एक हफ्ते से. आई हैव नॉट सीन हर दिस वीक, इस हफ्ते मैंने उसे नहीं देखा. यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग भी नहीं आएगा, डिड नॉट सी भी नहीं आएगा. द पेपर डैश ट्वाइस डेली. डेली वर्ड पता चल गया तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि जहां पर भी डेली आ जाता है तो वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है, सिंपल प्रेजेंट से. तो इज अपीयरिंग तो आएगा ही नहीं, ना ही अपीयरिंग आएगा. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपीयर्स. तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अपीयर्स. नेक्स्ट है लुक द सन डैश ओवर द हिल्स.
अब किसी के अटेंशन सीख कर रहे हो, जैसे कुछ हम बता रहे हैं, राइजेज, इज राइजिंग और इज राइज, कि हम बोल रहे हैं कि देखो कि कोई काम अभी हो रहा है, तो यहां पर जब कोई काम हम इंडिकेशंस देते हैं तो क्या आ जाएगा इंडिकेशंस देने के लिए, इज राइजिंग, लुक दैट द सन इज राइजिंग ओवर द हिल, कि सूरज अभी वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये देखिए बहुत आपको कॉमनली मिल जाएगा सेंटेंस, ही यूज्ड टू विजिट मी एवरी वीक, कि वो मुझसे हर हफ्ते मिलने आता था, पास्ट की बात बता रहे हैं, बट ही डैश नाउ, रेयरली कम्स, वॉज रेयरली कमिंग, हैज रेयरली कम। अब बच्चे क्या कर देते हैं, सोचते हैं यहाँ पे सारा पास्ट है तो यहाँ पर भी आगे भी क्या आएगा, पास्ट आएगा, वॉज रेयरली कमिंग लगा देते हैं। लेकिन ये नाउ वर्ड जो है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा, प्रेजेंट को ही बता रहा है कि आज, अब आज के डेज में बात कर रहा है। और जो रेयरली है वो क्या है, यहाँ पर रेयरली जो वर्ड है वो एक तरह का हमारा एडवर्ब शो कर रहा है, एक तरह की जो हम फॉर्म में बोलते हैं, सेल्डम, रेयरली, इस तरह के जो वर्ड है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, बट ही रेयरली कम्स, कि वो रेयरली अब जो है यहां पर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 8, आई डैश हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो, कि अब क्या है, मैंने उसे देखा नहीं है, क्या आएगा, डिडंट सी, हैवंट सी, हैडंट सीन। आप बताइए मुझे आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए। अभी मैंने इसके जैसे ही सेम आपसे डिस्कस करा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आपको उसका क्या बात ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको सिंस वर्ड के साथ क्या देखना है आपने, एक तो सिंस वर्ड देखना है, और सिंस के साथ अगर पास्ट की बात की जा रही है, तो ये सेंटेंस हमने देखा था, आई डैश हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो, जहां पर भी सिंस और आपको इस तरह का पास्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे आपने क्या लगाना है। वैसे तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस करा था कि जहां पर भी हमें एगो वर्ड मिलेगा वहां हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहां हम पास्ट की फॉर्म में कैसे इसका आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे। यहां पर क्या बनेगा इसका आंसर, जहां पर भी आपको सिंस और पास्ट की फॉर्म में दिया हो वहां पर आपको ये लगाना बेटा, हैवंट सीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, कि अब मैं उसे नहीं देख चुका हूं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो, बता रहे कि अभी मैंने उसको नहीं देखा, पास्ट में बस से क्या था, मिला था। नेक्स्ट है, वी डैश अ ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो, यहां पर भी मैंने कुछ टाइम पहले क्या किया, अपना ब्रेकफास्ट लिया, तो इसमें कुछ भी नहीं आया, सिंस विंस कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हमें यहाँ पे रगो वर्ड के लिए भी मैंने आपको बताया था कि क्या करनी होती है, ओनली सेकंड फॉर्म लगानी है। तो ओनली सेकंड फॉर्म में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी बेटा, फिनिश्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द बोर्ड, राइट, रोट, वाज राइटिंग। अब देखो यहाँ पे एंटर्ड वर्ड जो है ना ये पास्ट के लिए यूज हुई है बेटा, और पास्ट में कोई काम हो, जब टीचर एंटर करा क्लास में तो बच्चा क्या कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है कर तो रहा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज राइटिंग तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो क्या आएगा, वॉज राइटिंग, कि वो इवेंट क्या हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड। क्लियर। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट के कुछ और सेंटेंसेस इसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है। सो हेयर आर सम अदर सेंटेंसेस। 11th सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही डैश इन। देखिए कोई इवेंट बेटा जब कब हो रहा हो, पास्ट में हो रहा हो, इसकी भी आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। जहां पर भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कोई इवेंट दिया हुआ है और आगे आगे ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, तो उस ब्लैंक में ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर केम, कम और कम्स में से सेकंड फॉर्म क्या है बेटा, केम। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम इन। जब वो आया तो मैं उस समय क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। ही कट हिज फिंगर while he dash fruits। अब यहाँ पे जो कट है ये बेटा तो तीनों फॉर्म सेम रहती है, कट कट कट। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाली कट जो है, अभी ये भी इवेंट पास्ट की बात कर रहा है कि जब वो ये काम चल रहा था। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि या तो सेकंड फॉर्म देखोगे और या तो ये पास्ट कंटिन्यूस, दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो इस सेंटेंस में हमें सेकंड फॉर्म तो दी हुई है पास्ट की, ही कट हिज फिंगर while he dash fruits, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा यहाँ पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, was cutting while he was cutting the fruits।
ही स्टिल रिमेंबर्स, उसे अभी तक भी याद है, द डे व्हेन ही फर्स्ट डैश टू द चर्च, व्हेन ही वाज फर्स्ट गोइंग टू चर्च, वेंट टू चर्च या गोइंग टू चर्च। बेटा कोई भी इवेंट जो पास में हुआ था उसको अभी तक भी याद है, तो वो जब वो वहां पर गया था, तो गया था तो गए थे के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, पास्ट की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट, तो क्या आ जाएगा वेंट, व्हेन ही वेंट टू द, व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू द चर्च। क्लियर। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब ये देखो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इस तरह के सेंटेंस में बेटा बिफोर से पहले वाला जो वर्ब होता है उसमें तो आती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बिफोर के बाद वाला आपको ब्लैंक्स मिलेगा उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बेटा, एक जगह अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी है तो दूसरी जगह में ऑलवेज क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या, बताइए मुझे, रिच्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगानी है तो क्या आ जाएगी, बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश पास्ट। जहां पर भी इस तरह का कुछ आ जाए ना, हैड ही वर्कड या हैड ही डन, पास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चनिंग्स आ जाए, तो वहां पे आपने बिल्कुल डायरेक्टली सा एक आंसर भर देना है। क्या आंसर भर देना है, वुड हैव, कि यहां पर हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं ना, कि क्या उसने इतनी मेहनत की कि क्या वो पास हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ट, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। रिया इज लर्निंग हाउ डैश, आगे रियम है, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस पे बात कर रहे हैं, रिया सीख रही है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रिया इज लर्निंग हाउ। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, हाउ वगैरह आ जाए इसमें, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है बेटा। तो क्या आ जाएगा आंसर, हाउ टू टाइप। रिया इज लर्निंग हाउ टू टाइप। वी होप, नेक्स्ट है, वी होप दैट फादर डैश सून। जहां पर भी होप, थिंक, इस टाइप के कुछ आपको वर्ब्स देखने को मिलते हैं ये, तो यहां पर आपको सीधा सा क्या लगा देना है, वी होप दैट फादर डैश सून। तो फादर विल कम सून, कि पापा जो है क्या हो जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, फ्यूचर टेंस आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है। शी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते से जो है, शी सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। बेटा ये काम पास से होता हुआ आ रहा था और अभी तक खत्म नहीं हुआ। जहां भी कोई इवेंट पास में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो तो वहां पर लगाते हैं बेटा हैज बीन। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या आ जाएगा, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। अब नेक्स्ट वाला भी देखिए इससे रिलेट करता हुआ आगे बेटा, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेंगू, कि वो जो है डेंगू से क्या कर रही है, सफर कर रही है, यानी बीमार चल रही है डेंगू की वजह से, सिंस शी डैश हर जॉब। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, वो कोई बीमार चल रही है, अब यहाँ पर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इस वजह से इसको अपनी जॉब क्या करनी पड़ी बेटा, छोड़नी पड़ी। तो छोड़ती है तो लीव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट, सिंस शी लेफ्ट हर जॉब, कि उसने अपनी जॉब क्या कर दी, इसकी वजह से छोड़ दी। आई डैश द मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे, कि मैं नेक्स्ट संडे मीटिंग को अटेंड करूंगा बेटा। तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है, तो क्या आंसर आएगा, आई विल। सो लास्ट वन क्या था बेटा, आई विल अटेंड द मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कोई भी ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होना है तो उसके लिए हमें क्या लगानी होती है, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, विल अटेंड, आई विल अटेंड द मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे। होप सो आपको सारा जो है ये एग्जाम्पल्स जो भी मैंने डिस्कस करे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हीं के कुछ ट्रिक्स समझने, क्योंकि बेटा टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको डीप में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक इसकी लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए। अब हमें तो रूल्स वगैरह अच्छे से लर्न हो चुके हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूल्स के साथ साथ ट्रिक्स भी इजिली याद हो जाएंगी। और ट्रिक्स उन टीचर्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास अदर सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, लाइक दे आर वर्किंग ऑन द मैथ्स या कुछ और चीजों पे ऐसा वो वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कम टाइम में भी क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ये हमारी डे 1 वीडियो है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट्स जरूर करें। क्लियर।